आज की हमारी ये पड़ताल महाराष्ट्र के एक ताकतवर नेता अजित पवार पर है। उनकी उन विकास योजनाओं पर है जो बहुत महत्वाकांक्षी थीं और उस विरासत पर जो एक दुखद हादसे की वजह से कह सकते हैं अधूरी रह गई। तारीख थी 28 जनवरी 2026 और खबर चौंकाने वाली थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब नहीं रहे। बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। ये एक ऐसी खबर थी जिसने वाकई पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। और बस इसी एक घटना ने दशकों लंबे एक राजनीतिक करियर पर अचानक से फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन देखिए, इस नुकसान का असली पैमाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि उन सपनों का अधूरा रह जाना है जो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए देखे थे। तो असल में इस नुकसान के असर को समझने के लिए हमें उस भविष्य को देखना होगा जिसे वो महाराष्ट्र के लिए बना रहे थे। मतलब सुर्खियों से हटकर अगर देखें तो उनकी अधूरी विरासत की असली कहानी उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में छिपी है जिन्हें वे पीछे छोड़ दें। तो चलिए उनके सबसे बड़े सपनों में से एक से शुरू करते हैं। तो उनके विजन के बिल्कुल सेंटर में थी एक बहुत ही भव्य योजना थी महाराष्ट्र को एंटरटेनमेंट का एक नया हब बनाने की। और इसके लिए एक नहीं बल्कि दो मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्म सिटी बनाने का प्लान था। तो जो मेन प्रोजेक्ट था वो था इगतपुरी में एक बहुत बड़ी विशाल नई फिल्म सिटी बनाने का। और इसका मकसद सिर्फ एक और स्टूडियो बनाना नहीं था, नहीं, इसका असली मकसद था महाराष्ट्र को एक बार फिर से फिल्म प्रोडक्शन के मैप पर सबसे आगे लाना, बिल्कुल टॉप पर। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ना, कि आखिर एक नई फिल्म सिटी की जरूरत ही क्यों थी? मतलब जब मुंबई पहले से ही बॉलीवुड का दिल है, तो फिर इतने बड़े नए इन्वेस्टमेंट की वजह क्या थी? इसका जवाब काफी सीधा है। ये था पुरानी सुविधाओं की सीमाओं और नई संभावनाओं के बीच का फर्क। देखिए, मुंबई की जो मौजूदा फिल्म सिटी है वो दशकों से इस्तेमाल हो रही है और अब अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा ओवरलोड हो चुकी है। ऐसे में एक नई बिल्कुल मॉडर्न फिल्म सिटी ही महाराष्ट्र को दूसरे राज्यों के साथ कंपटीशन में आगे रख सकती थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्लान सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि खुद अजित पवार ने कहा था, एक अम्यूजमेंट पार्क इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट को कमर्शियली सक्सेसफुल बनाएगा और टूरिज्म को भी जबरदस्त बढ़ावा देगा। मतलब ये एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। और ये विजन यहीं पर नहीं रुका। राज्य के दूसरे हिस्से में भी नागपुर के पास एक और फिल्म सिटी बनाने की योजना थी। ये बात उनके पूरे राज्य को एक साथ लेकर चलने वाले डेवलपमेंट विजन को दिखाती है। तो ये तो हुई फिल्म सिटी की बात, लेकिन अजित पवार का विजन सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं आगे था। वो असल में एक मॉडर्न महाराष्ट्र की नींव रख रहे थे और उस नींव का आधार था एक विशाल जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नवी मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट पर जो लगातार बोझ बढ़ रहा है उसे कम करना और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहना। फिर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लोनावाला में एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट के लिए 99 करोड़ रुपए मंजूर किए। सोचिए, 125 मीटर लंबा कांच का एक वॉकवे, ये एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला था। इसी तरह पुणे जैसा शहर जो तेजी से बढ़ रहा है, वहां ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए उन्होंने पुणे रिंग रोड जैसे बड़े रोड प्रोजेक्ट्स को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बड़े शहरों के लिए था। बीड जैसे जिले में हाल ही में 1363 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ। इसमें नए साइंस पार्क और सिल्क पार्क भी शामिल थे। ये दिखाता है कि उनका कमिटमेंट ग्रामीण इलाकों में भी विकास लाने का था। तो इससे एक अंदाजा लगता है कि उनकी डेवलपमेंट की योजना कितनी व्यापक थी। इसमें सिर्फ सड़कें और एयरपोर्ट्स ही नहीं थे, बल्कि कल्चरल हेरिटेज, एजुकेशन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर भी बराबर का ध्यान दिया गया था। तो अब सवाल ये है कि इन सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के पीछे का इंसान कौन था? अजित पवार का करियर असल में कभी न थकने वाली मेहनत और गहरी राजनीतिक समझ की एक कहानी है। ये टाइमलाइन उनके लंबे और बहुत ही प्रभावशाली करियर को दिखाती है। सोचिए, 3 दशकों से भी ज्यादा का राजनीतिक सफर और इस दौरान 4 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद संभाला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
और उनके काम करने के तरीके के बारे में कहा जाता है कि वो हर दिन 16 से 17 घंटे काम करते थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि वो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कभी थकते नहीं थे, एक ऐसे हैंड्स ऑन लीडर थे जो हर प्रोजेक्ट में खुद गहराई से शामिल रहते थे। तो इतने लंबे करियर का इस तरह अचानक खत्म हो जाना, ये अपने पीछे सिर्फ यादें ही नहीं छोड़ गया, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य पर कई बड़े सवालिया निशान भी छोड़ गया है। अब जब उनका सबसे बड़ा पैरोकार ही नहीं रहा, तो फिल्म सिटी से लेकर एयरपोर्ट्स तक इन सभी जबरदस्त बदलाव लाने वाली परियोजनाओं का भविष्य अब अनिश्चित नजर आता है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक दूरदर्शी के बिना उसके देखे हुए विजन का क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।